अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल मिलिट्री स्टडी पर। दोस्तों, आप सब ने ये तो सुना होगा कि लबनान ने इसराइल पर 40 के करीब मिसाइलों से हमला किया है। ये हमला लबनान ने इसराइल पर क्यों किया, लबनान और इसराइल के दरमियान क्या मसला है और इस हमले से इसराइल का कितना नुकसान हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों हुआ ये है कि जो मिसाइल हमला इसराइल पर हुआ है वो लबनान की एक सियासी और अस्करी जमात हिज़्बुल्लाह ने किया है। हिज़्बुल्लाह 1980 की दहाई में जनूबी लबनान पर इसराइली कब्जे के बाद वजूद में आई और तब से लबनानी सियासत और माशरे में एक ताकतवर कुव्वत बन चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के पास हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स और मिसाइल मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल वो वक्फे से इसराइल पर करता रहता है। तकरीबन दोस्तों हर साल हिज़्बुल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में इसराइल पर हमला करता है और इस हमले की सबसे बड़ी वजह इसराइल की फ़लस्तीनियों और मस्जिद अक्सा पर हमला है। तकरीबन हर साल रमज़ान के महीने में इसराइली पुलिस फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत करने से रोकते हैं, जिस वजह से इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को आया। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो इस महीने में मुसलमान मसाजिद में एतकाफ़ बैठते हैं। दोस्तों, फ़लस्तीनी मस्जिद अल अक्सा में रमज़ान के पूरे महीना एतकाफ़ बैठते हैं और इसराइल ने मुसलमानों को सिर्फ आखिर के 10 दिन एतकाफ़ बैठने की इजाज़त दी है, जिसको फ़लस्तीनियों ने मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमान सारी रात मस्जिद अल अक्सा में इबादत करते हैं, जिसकी वजह से इसराइली पुलिस ने मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा में इबादत करने से रोक दिया है। जब मुसलमान रात को इबादत कर रहे थे तो इसराइली पुलिस ने मुसलमानों को इबादत करने से रोका, जिस वजह से इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनियों के दरमियान हाथापाई हो गई, जिसके बाद इसराइली पुलिस ने वहां मौजूद फ़लस्तीनियों पर स्टन ग्रेनेड, टीयर गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया और वहां मौजूद हज़ारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अल्लाहू अकबर! दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह इसराइली पुलिस मस्जिद अक्सा की बरामदी कर रहे हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। हत्ता कि यूएन और यूके ने भी ये कह दिया है कि इसराइल को रमज़ान के पाक महीने में ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस सारे मामले के बाद इसराइल पर हिज़्बुल्लाह और हमास की तरफ से रॉकेट हमले हुए हैं। इस हमले के बाद इसराइल के एयर डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि 2006 की 6 डे वार के बाद ये इसराइल पर होने वाला सबसे खतरनाक हमला था। जिन मिसाइल से इसराइल पर हमला हुआ है ये ईरानी टेक्नोलॉजी के बने हुए थे। हिज़्बुल्लाह की तरफ से तकरीबन 34 से ज़ायद मिसाइल दागे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर तो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से बच ना सके, लेकिन जो मिसाइल आयरन डोम से बच गए उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई है। इस सारे मामले के बाद इसराइल ने गाज़ा पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसके बाद गाज़ा ने दोबारा इसराइल पर हमला किया है। दोस्तों, गाज़ा दरअसल फ़लस्तीन का एक हिस्सा है। मैप पर नज़र आने वाला ये एरिया जिस पर पीला कलर है इसे वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ ये छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है इसे गाज़ा कहते हैं। गाज़ा पर मुकम्मल तौर पर हमास का कब्जा है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। गाज़ा की करंट फायर पावर कितनी है और इनके पास कितने मिकदार में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हैं, इस पर तफसीलन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब क्योंकि इसराइल के अंदरूनी हालात भी काफ़ी ख़राब हैं और बाहर से भी हमले हो रहे हैं तो पूरा इसराइल रेड अलर्ट पर हो गया है। अब आगे इसराइल के साथ क्या होगा, हमास और हिज़्बुल्लाह अब कितनी मिकदार में और कौन से रॉकेट इन पर दागेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।